आइए आप सभी का हमारे YouTube क्लास में स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज भी हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। ये प्रश्न जो है होगा टाइम और वर्क से, समय और कार्य से। प्रश्न है बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है। बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है। ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है। तथा सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है। तो बराबर हो जाएगा ये 5/4 है। पांच बटे चार और ये सी। बी बराबर 3a/4 बराबर 5c/4। तो हम इस दोनों को पहले निकालते हैं। a बटे बी, a बटे बी बराबर ये हो जाएगा, बी को इधर करेंगे तो a बटे बी हो जाएगा और ये 3/4 इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा 4/3। a अनुपात b बराबर 4/3। 4/3। अब हम b और c को एक साथ लेते हैं। b और c को एक साथ लेते हैं। b बराबर 5c/4। ये हो जाएगा b अनुपात c को इस साइड करेंगे b अनुपात c बराबर हो जाएगा 5/4। अब a अनुपात b बराबर इतना हो गया और b अनुपात c बराबर इतना हो गया। इसको हम a b c यहाँ पे लिखते हैं। b अनुपात c बराबर 5/4। 5/4 यहाँ हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c बराबर 5 और 20, 5 तिया 15 और 4 तिया 12। a b और c तीनों का अनुपात है 20:15:12। a एक दिन में 20 यूनिट काम करता है तो b 15 यूनिट काम करता है और c 12 यूनिट काम करता है। तो आगे कहा गया है a अकेला उस काम को 6 दिन में पूरा करता है। a अकेला 6 दिन में काम पूरा करता है। a एक दिन में 20 यूनिट काम करता है और ये काम को करता है 6 दिन में। ये 6 दिन में, इसका मतलब है 20 से 20 80 120 यूनिट टोटल काम है। टोटल काम है 120 यूनिट। टोटल काम है 120 यूनिट। तो कहता है तो ए बी सी द्वारा एक साथ उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तीनों मिलकर अगर कार्य को करेगा तो कितना समय लगेगा। तीनों का अगर हम जोड़ते हैं तो एक दिन का तीनों का होता है 20 और 10 30 5 35 2 37 10 47 यूनिट। ये 47 यूनिट जो है तीनों मिलके एक दिन में काम करता है। तो टोटल काम है 120 यूनिट। तो 120 यूनिट में 47 से हम भाग कर देंगे। 120 भागा ये 47 है तो 47 दूनी 94 2.26/47 2.26/47। इसका आंसर हो जाएगा 2.26/47। 2.26/47। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये अगला प्रश्न है ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है। ए बराबर बी द्वारा किए गए काम का आधा है तो b/2 तथा सी द्वारा किए गए काम का 3/4 है। सी द्वारा किए गए काम का 3/4 है 3c/4।
4। ए द्वारा किया गया काम, ए जो काम करता है वो बी का आधा करता है और सी का 3/4 करता है। ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है और सी द्वारा किए गए काम का 3/4 है। यदि ए अकेला उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो ए बी और सी तीनों द्वारा उस काम को पूरा किए जाने में कितना दिन लगेगा। तीनों मिलकर जब कार्य को करेगा तो कितना समय लगेगा। तो इसका भी पहले ए और बी लेते हैं, तो ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1:2। और फिर अब लेते हैं बी और सी को लेते हैं, तो यह आ जाएगा बी अनुपात सी बराबर 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो हो जाएगा इधर 3:2। तो यहाँ लिखते हैं बी अनुपात सी, बी अनुपात सी बराबर 3:2, 3:2। यहाँ हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 3:6:4। ए बी सी, ए अगर 3 यूनिट काम करता है तो बी 6 यूनिट काम करता है और सी 4 यूनिट काम करता है। कहता है ए अकेले उस काम को 12 दिन में पूरा करता है। ए का है 3 यूनिट, ये 12 दिन लेता है, तो टोटल कम हो जाएगा, ये 12 दिन लेता है, दिन लेता है 12, तो टोटल कम हो जाएगा 12 तिया 36 यूनिट, टोटल कम हो जाएगा 36 यूनिट। कहता है ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो तीनों मिलके तीनों का अगर योग करते हैं तो 6 4 10 3 13 यूनिट होता है एक दिन का काम। 13 से हम 36 में भाग कर देंगे, 13 से 36 में भाग कर देंगे, 36/13, तो 36/13 करेंगे, 13 दूनी 26, 10/13, 10/13, इसका आंसर हो जाएगा 2.10/13, 2.10/13, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है। ए जो है किसी खेत के 2/5 भाग को 6 दिन में जोत सकता है। 2/5 भाग, 2/5 भाग, 2/5 भाग ये 6 दिन में जोतता है। तो एक भाग कितना दिन में जोतेगा ये? 6 गुना 5/2 बराबर हो जाएगा ये 5 के 15 दिन, 15 दिन हो जाएगा। तो ये जो है इसका 15 दिन हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 दिन। अब कहता है उसी खेत को के 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोतता है। बी 1/3 भाग खेत को 10 दिन में जोतता है, इसका मतलब है बी पूरे खेत को 30 दिन में जोतेगा। तो बी जो है 30 दिन में पूरे खेत को जोतेगा। ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को निम्न समय में जोतेगा। ए का 15 है और बी का 30 है। 15 और 30 का अगर हम एलसीएम करते हैं तो ये 30 आता है। 30 आता है तो 30 का 4/5 भाग निकालना है, 30 का 4/5 भाग निकालना है। 4/5 भाग ही जोतना है। पूरा काम 30 है तो 30 का 4/5 है, तो 5 × 30 और 6 × 24 है। 24 यूनिट हमको काम करना है, 24 यूनिट हमको काम करना है। तो ये जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, 15 दूनी 30, और ये 1 यूनिट करता है। एक दिन का काम हो जाएगा ए और बी का 2 और 1 3, 3 से इसमें भाग कर देंगे, ये बराबर हो जाएगा 8। ये 8 दिन में पूरे खेत को जोत सकेगा। ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा। ए एक दिन में 2 यूनिट करता है और बी एक दिन में 1 यूनिट करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में 2 1 3 यूनिट करता है, 3 यूनिट से हम 24 में भाग कर देंगे, 8 यूनिट मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला प्रश्न, ए किसी काम के 3/4 भाग को 12 दिन में कर सकता है। ए किसी काम के 3/4 भाग को 12 दिन में कर सकता है। ए किसी काम के 3/4 भाग को 12 दिन में करता है, तो एक भाग को कितना दिन में करेगा? 12 गुना 3/4, 4 तिया 12, 3 तिया 9 दिन, 9 दिन। तो उसी काम के 1/2 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा? 1/2 भाग को करना है, आधा काम करना है, तो आधा काम करना है। सॉरी, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा 4/3, और 3 चौक 12, 4 चौक 16, 4 चौक
16, यहाँ हो जाएगा 16। तो उसी काम के 1/2 भाग को कितना दिन में करेगा? तो 16 का आधा हो जाएगा 8, काम पूरा 8 दिन में हो पाएगा, पूरा काम 8 दिन में हो पाएगा। अगला प्रश्न, ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 8 दिन में। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 8 दिन में करता है। तो टोटल काम हो जाता है, दोनों का एलसीएम अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 24। एक दिन में ये एक करेगा 2 यूनिट और एक दिन में ये करेगा 3 यूनिट। ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितना दिन में करता है? तो एक दिन में ए 2 यूनिट करता है और ये 3 यूनिट करता है। 3 2 5, 3 2 5, तो 24/5 हो जाएगा। 24/5 कहता है कि जबकि बी उसी काम को 8 दिन में, सी उस काम को उस अवधि के 4/5 भाग में पूरा कर सकता है जो ए और बी मिलकर काम करने में लेते हैं। मतलब इतना का 4/5 करना है, 4/5 करना है। ये हो जाएगा 24 चौक 96/25, 96/25। ए बी दोनों मिलके जो है 96/25 दिन में कार्य को पूरा करता है। तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा? तो 24 में इसे भाग देना पड़ेगा, 24 में इसे भाग देना पड़ेगा। तो 24 में जब भाग देंगे तो 24/1 गुना यहाँ हो जाएगा 25/96, 25/96, तो 24 चौक 96, 24 चौक 96, ये हो जाएगा 25/4, 25/4, 25/4। एक दिन में ए प्लस बी दोनों मिलके जो है 25/4 यूनिट काम करता है। अब कहता है यदि ए और बी ने मिलकर उस काम को 3 दिन तक किया, ए और बी ने 3 दिन तक काम किया, ए प्लस बी का 3 दिन का काम, 3 दिन का काम, तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा? 3 2 5 या 15, 5 गुना 3 बराबर 15 यूनिट हो जाएगा, 15 यूनिट। तो शेष काम कितना बचेगा? शेष काम बचेगा 24 में 15 घटा देंगे, 24 माइनस 15 बराबर 9 यूनिट काम बचता है। तो कहता है फिर शेष काम को सी पूरा करता है, तो सी को कितना समय लगेगा? 9 यूनिट काम करने में सी को कितना समय लगेगा? 9 में 25/4 से हम भाग करते हैं। 9 में 25/4 से भाग करेंगे तो 9/1, 25/4 का मतलब 4/25, 4/25, तो 9 चौक 36/25, 36/25। और इसको जब हम करेंगे 25 से इसमें भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा और बचेगा 11, 1.11/25, 1.11/25 इसका आंसर हो जाएगा। 1.11/25, 1.11/25, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, 2 कामगार ए तथा बी किसी काम के लिए लगाए गए। यदि ए अकेले काम करता है तो उसे उस समय में से जिसमें ए तथा बी मिलकर काम करते 8 घंटे अधिक लगते हैं। यदि बी अकेले काम करता तो उसे उस समय से जिसमें ए तथा बी मिलकर काम करते 4.5 घंटे अधिक लगता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे? ए बी, ए प्लस बी, ए और बी जब दोनों मिलकर काम करता है तो मान लेते हैं एक्स समय लेता है, और ए अकेले जब काम करता है एक्स प्लस 8 घंटा का समय लेता है।
और बी अकेले काम करता है तो 4.5 घंटा अधिक लेता है। तो बी का हो जाएगा x प्लस 4.5। तीनों का अगर हम एलसीएम करेंगे, तीनों का एलसीएम अगर हम करते हैं टोटल वर्क निकालने के लिए, तो यहां हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 4.5। तो एक दिन का कितना काम हो जाएगा, x प्लस 8 हट जाएगा तो यहां बचेगा x इंटू एक्स प्लस 4.5 और इसका बच जाएगा x इंटू एक्स प्लस 8 और इस तरह से फिर इसका बच जाएगा x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 4.5। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करते हैं, दोनों मिलकर उस काम को x का मान निकालना है, हमको x का मान निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो यहां पे a प्लस बी मिलके x दिन में करता है और इसका एक दिन का इतना यूनिट होता है, एक दिन में इतना काम करता है। और यहाँ a प्लस बी एक दिन में a इतना काम करता है एक दिन में और b इतना काम करता है। इस दोनों यूनिट को अगर हम जोड़ते हैं तो इसके बराबर होना चाहिए प्रश्न के हिसाब से, तो हम उसको जोड़ते हैं। इसको जोड़ते हैं तो इसको पहले गुना कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4.5 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स बराबर, इसको गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4.5 एक्स प्लस 8 एक्स प्लस 8 पंचे 40 के लिए 0, 4 और जो 32 4 36 यहां आ जाता है 36। अब हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर यहां है और एक्स स्क्वायर यहां है, एक एक्स स्क्वायर यहां है इस साइड में, तो एक स्क्वायर ये कट जाएगा और एक स्क्वायर ये कट जाएगा। 4.5 एक्स यहाँ पे है और 4.5 एक्स यहाँ पे है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 8 एक्स यहाँ है और 8 एक्स यहाँ है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा मेरा क्या, इस साइड में एक्स स्क्वायर बचता है और इधर 36 बचता है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 36, इसका मतलब है एक्स बराबर 6 और यही एक्स का मान हमको निकालना था, एक्स का मान निकालना था 6। दोनों मिलके अगर काम करता है, ए और बी दोनों मिलके अगर काम करता है तो पूरा कार्य जो है 6 घंटा में चल रहा है, तो ये घंटा होगा, या दिन में चलता तो दिन में होता, तो 6 घंटा में पूरा हो जाएगा। ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 11 दिन 20 दिन 55 दिन में कर सकते हैं। यदि बी और सी दोनों एक की सहायता प्रत्येक एकांतर अल्टरनेट दिन करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अल्टरनेट का मतलब एक दिन ए का सहायता बी करता है और दूसरे दिन ए का सहायता सी करता है। ए बी सी ए करता है 11 दिन में, ए 11 दिन में और बी 20 दिन में और सी करेगा 55 दिन में, सी करेगा 55 दिन में। तीनों का अगर हम एलसीएम करते हैं तो ये 220 हो जाएगा, 220 हो जाएगा। 11 दूनी 22, 20, 20 से ये होगा 11 बार और 55 से होगा ये 4। अब कहता है एक दिन एक के साथ काम करता है बी, पहला दिन काम करेगा ए के साथ बी और फिर दूसरे दिन काम करेगा ए के साथ सी। तो एक दिन का काम ए प्लस बी, ए का है 20 और बी का है 11, 20 प्लस 11 बराबर हो गया ये 31 और ए प्लस सी 20 प्लस 4, 20 प्लस 4 बराबर ये हो गया 24। तो ये 2 दिन का जो कार्य हुआ, टोटल 2 दिन का जो ये कार्य हुआ 4 1 5 3 2 5 55 यूनिट। ये अल्टरनेट अगर काम करता है तो 2 दिन में 55 यूनिट काम होता है, 2 दिन में 55 यूनिट काम होता है। 220 यूनिट काम होना है तो 220 को हम 55 से भाग कर देते हैं, बराबर निकला यहाँ 4, तो 4 को 2 से गुना कर देंगे, ये 8 दिन काम जो है पूरा हो जाएगा 8 दिन में। ऑप्शन नंबर 2
काम पूरा हो जाएगा 8 दिन में, ऑप्शन नंबर 2। मोहन और सोहन एक खाई को क्रमशः 10 दिन व 12 दिन में खोद सकते हैं। यदि वे काम इस प्रकार करते हैं कि पहले दिन मोहन तथा दूसरे दिन सोहन, फिर तीसरे दिन मोहन, तथा इसी प्रकार आगे भी, तो खाई कितने दिन में खोद जाएगी? मोहन, पहले दिन मोहन 10 दिन में करता है और सोहन जो है 12 दिन में करता है। ये टोटल काम मान लेते हैं कि यह है 60 यूनिट। तो एक दिन में ये 6 यूनिट करेगा और ये एक दिन में 5 यूनिट करेगा। पहले दिन मोहन तो दूसरे दिन सोहन, फिर तीसरे दिन मोहन। पहले मोहन शुरू करता है और फिर ये सोहन शुरू करता है। एक दिन ये, एक दिन ये, 2 दिन में इसका टोटल 11 यूनिट काम होता है। तो 11 60 में 11 से भाग देते हैं, या 11 को 5 से गुना करते हैं, तो 11 पचे 55, और 60 में 55 को घटा देते हैं तो बचता है 5 यूनिट। ये 5 से गुना करने का मतलब हुआ 10 दिन, 5 से गुना करने का मतलब हुआ 10 दिन। शेष बच गया 5 यूनिट, शेष बच जाता है 5 यूनिट। तो अब पहले मोहन काम करेगा, मोहन एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। मोहन एक दिन में एक दिन में 6 इकाई काम करता है, 6 इकाई करता है। तो इसको एक इकाई में कितना समय लगेगा? 1/6 दिन एक इकाई में लगेगा समय, और यही 5 इकाई करना होगा तब कितना लगेगा? 5/6 दिन, 5/6 दिन। इसका आंसर हो जाएगा 10.5/6, 10.5/6, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न है, 2 व्यक्ति ए और बी एक काम को क्रमशः 8 और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वो इस काम पर बारी बारी से 1-1 घंटे काम करे और शुरुआत ए करे, तो काम कर कितने घंटे में पूरा? ए और बी 8 और 16, ए और बी, ये 8 और ये 16। टोटल काम हो जाएगा कितना? 8 दूनी 16, ये 16 यूनिट होता है। 8 दूनी 16, 16 का 16, एक दिन में 2 यूनिट ये करेगा ए, और बी करेगा 1 यूनिट। अब बारी बारी से काम करता है। शुरुआत ए करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा? शुरू ए करता है, 2-1 3, एक दिन 2 करेगा, दूसरे दिन ये करेगा। 2 दिन में 3 यूनिट काम होता है। तो 3 को 5 से गुना करते हैं। 5 से गुना करने का मतलब है, ये 5 से गुना करने का मतलब है 10 दिन, 10 दिन। 5 से गुना करने का मतलब है ये 10 दिन। तो 5 या 15 यूनिट होता है। तो इसमें 16 में 15 यूनिट को हम घटाते हैं, तो 1 यूनिट बचता है। अब 1 यूनिट जो है काम करेगा ए, एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो 1 यूनिट करने के लिए आधा दिन लगेगा, 1/2। तो ये हो जाएगा 10.1/2 दिन, 10.1/2 घंटा में है। तो 10.1/2 घंटा, 10.1/2 घंटा। श्याम एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि राम उसी काम को 20 दिन में। यदि पहले राम एक दिन काम करे, फिर दूसरे दिन श्याम और फिर राम 20 दिन में, और श्याम 15 दिन में। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 60। दोनों का एलसीएम करेंगे, तो ये हो जाएगा 60। तो इसका हो जाएगा 3 यूनिट, इसका हो जाएगा 4 यूनिट। तो दोनों का अगर हम योग करते हैं, 3 और 4 को जोड़ते हैं, तो ये 7 यूनिट हो जाता है। 7 यूनिट होता है, 2 दिन में 7 यूनिट काम होता है। तो 7 को हम 8 से गुना करते हैं। 8 का मतलब हो गया 16 दिन, 16 दिन। 8 का मतलब हो गया 16 दिन। 8 से गुना करते हैं तो 8 7 56 यूनिट हो गया। तो इसमें माइनस करते हैं 56 यूनिट, बचता है 4 यूनिट। अब काम शुरू करेगा
4 यूनिट करता है तो 4 यूनिट में फिर 3 यूनिट शेष हो जाएगा, एक दिन करेगा तो 16 में जुड़ जाएगा प्लस एक दिन, एक का एक जुड़ जाएगा, 4 में 4 माइनस 3 बचेगा 1। अब 1 यूनिट काम करेगा कौन? एस करेगा, श्याम करेगा। तो श्याम एक दिन में 4 यूनिट करता है तो 1 यूनिट करने में इसको कितना दिन लगेगा? 1/4 दिन, 1/4 दिन। टोटल 16 1 17 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये हो जाएगा 17.1/4 दिन, 17.1/4 दिन, 17.1/4 दिन। इसमें से ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, ए एक काम को 20 दिन में, 20-30 दिन में, सी 60 दिन में कर सकता है। यदि ए को हर एक तीसरे दिन बी और सी से मदद मिले, ए को हर एक तीसरे दिन बी और सी से मदद मिले तो काम कितनी जल्दी समाप्त हो जाएगा? ए काम करता है 20 दिन में और ये बी काम करता है 30 दिन में और सी काम करता है 60 दिन में, सी काम करता है 60 दिन में। ये टोटल काम अगर हम करते हैं तो ये हो जाता है 60 यूनिट, एक दिन का 3 यूनिट, 2 यूनिट और इसका 1 यूनिट। तो यहाँ क्या कह रहा है कि ए को हर एक तीसरे दिन बी और सी से मदद मिले, हर एक तीसरे दिन, पहला दिन, दूसरा दिन और ये तीसरा दिन। पहला दिन ए करता है तो ए करेगा 3 यूनिट, फिर दूसरा दिन ए करता है, फिर करेगा ये 3 यूनिट। अब तीसरा दिन जो करता है ए करता है प्लस बी करता है प्लस सी करता है, तो 3 2 5 है 6 यूनिट हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 3 दिन में काम? 6 6 12 यूनिट। टोटल काम हो जाएगा 3 दिन में 12 यूनिट, 3 दिन में टोटल 12 यूनिट काम हो जाएगा। तो 12 से 60 में भाग देंगे, 12 से 60 में भाग करेंगे तो इसका आ जाएगा, भागफल आ जाएगा 5। और 5 क्या हो गया? 5 3 दिन में 12 करता है तो 12 से 60 में भाग दिया तो 5 आता है, तो 5 को हम 3 से गुना करेंगे, 5 को हम 3 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 15। इसका आंसर आ जाएगा 15, इसका आंसर आ जाएगा 15, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर, अगला प्रश्न, ए किसी काम को 15 दिन में और बी 10 दिन में कर सकता है। बी अकेले उस काम को 5 दिन तक किया और वो काम छोड़कर चला गया, ए इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए किसी काम को 15 दिन में और बी 10 दिन में। ए किसी काम को 15 दिन में और बी जो है उसको करता है 10 दिन में, बी 10 दिन में करता है। एक काम हो जाएगा 30 यूनिट, टोटल 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 10 दिया 30। कहता है बी अकेला उस काम को 5 दिन तक किया, बी अकेला 5 दिन तक किया तो 5 दिन करेगा तो 5 दिया 15 यूनिट, 15 यूनिट, इसमें 15 यूनिट घटा देंगे तो बचेगा कितना? 15 यूनिट बचेगा, 15 यूनिट बचेगा। काम छोड़कर चला गया, 5 दिन तक काम किया और वो छोड़कर चला गया, ए शेष काम को कितने दिन में करेगा? तो 15 यूनिट काम शेष बचा है तो ए करता है एक दिन में 2 यूनिट, तो 15 में 2 से भाग दे देंगे, 15 में 2 से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा 7.1/2, 7.5 दिन, 7.5 दिन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 7.5 दिन। प्रश्न है, ए काम को 40 दिन में करता है, वह 5 दिन काम करता है और बी से इस काम को 21 दिन में पूरा करता है। यदि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करे तो पूरा करने में कितना समय लगेगा? ए काम को 40 दिन में करता है,
ए और यहाँ बी। ए काम करता है 40 दिन में, 40 दिन में। वह 5 दिन काम करता है, 5 दिन काम करता है, तो 5 दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/8। 5 दिन का काम हो जाएगा ए का 5 दिन का काम हो जाएगा 5/40। 5/40 मतलब 1/8। 1/8 काम हो गया। और शेष काम को 21 दिन में पूरा करता है बी। तो 1/8 काम एक कर देता है, तो शेष काम कितना बचता है? शेष काम कितना बचेगा? 1 माइनस 1/8 बराबर यहाँ 7/8 काम शेष बचेगा। अब 7/8 काम को बी 21 दिन में पूरा करता है। बी जो है 7/8 काम को 21 दिन में पूरा करता है। तो ये कट जाएगा 7 या 21, 8 या 24। बी मतलब पूरे काम को, एक काम को 24 दिन में पूरा करेगा। 8 या 24 दिन में पूरा करेगा। तो कह रहा है बी पूरे काम को 24 दिन में पूरा करेगा, तो यहां हो जाएगा 24, यहां हो जाएगा 24। 40 और 24 दोनों का अगर हम करते हैं, एलसीएम करते हैं, तो आ जाएगा 120। 120 24 पंचे 120, 4 तिया 12, 120। कहता है ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करे तो पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो ए एक दिन में 5 यूनिट करता है और बी ए एक दिन में 3 यूनिट करता है, बी 5 यूनिट करता है। तो दोनों मिलके 8 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो 8 से इसमें भाग दे देंगे, 8 से उसमें भाग दे देंगे, तो 15 और 20 से बराबर हो जाएगा 15 दिन। ये दोनों मिलकर काम अगर करेगा तो ये कार्य जो है पूरा हो जाएगा 15 दिन में। ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है, और फिर बी अकेले शेष कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। दोनों कार्य को निम्न समय में पूरा कर सकता है। कहता है ए किसी कार्य को 60 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 60 दिन में करता है। फिर कहता है कि 15 दिन तक काम करता है। ए जो है 15 दिन तक काम करता है, तो ए 15 दिन तक काम करेगा, तो 15 दिन का काम हो जाएगा 15/60, मतलब 1/4 काम। 1/4 काम एक कर चुका, तो शेष काम कितना बचेगा? शेष काम बचेगा 3/4। शेष काम बचेगा 3/4। और फिर बी अकेले शेष कार्य को 30 दिन में करता है। बी शेष को 3/4 काम को करता है कितना दिन में? 30 दिन में करता है। 30 दिन में, 30 दिन में करता है। ये 3 से 1 कट जाएगा, 10 बार में 10 चौक 40, मतलब पूरे कार्य को जो है बी पूरे कार्य 40 दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा, 40 दिन में करता है। तो यहां पे 40 हो गया। टोटल कार्य जो हो जाता है कितना हो जाएगा? 40 और 60 है, तो 120। 120 4 तिया 12, 60 दूनी 120। तो कहता है दोनों कार्य को निम्न समय में पूरा करेगा। दोनों मिलके कार्य करेगा तो एक दिन में 3 दू 5 यूनिट करेगा। दोनों मिलके 5 यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट करेगा। 5 से 120 में भाग करेंगे, 5 से 120 में भाग करेंगे, तो 5 से भाग करेंगे इसमें, तो आ जाएगा 24। दोनों मिलके कार्य को 24 दिन में पूरा करेगा। दोनों मिलके कार्य को 24 दिन में पूरा करेगा। आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, ए किसी काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है, वह 10 दिन कार्य करता है, फिर बी अकेले उस काम को 42 दिन में पूरा करता है। ये प्रश्न पिछले प्रश्नों की तरह है। कृपया आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न, ए और बी मिलकर एक गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं। ए अकेले इसको 20 दिन में भर सकता है। यदि प्रतिदिन बी केवल आधा दिन काम करे, तब ए और बी को मिलकर उस गड्ढे को भरने में कितना समय लगेगा? ए और बी गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं। ए प्लस बी 12,
ए अकेले इसको 20 दिन में भर सकता है। ए अकेले जो है इसको 20 दिन में भर सकता है। ए अकेले इसको 20 दिन में भर सकता है। यदि प्रतिदिन बी केवल आधा दिन काम करे तो ए और बी को मिलकर इस गड्ढे को भरने में कितना समय लगेगा। ये 12 और 20 का एलसीएम लेते हैं, ये आ जाएगा 60। 12 पंचे 60, 20 दिया 60। तो ए 3 यूनिट करता है, ए बी मिलके 5 यूनिट करता है। ए करता है 3 यूनिट काम, ए एक दिन में 3 यूनिट करता है और ए बी दोनों मिलके 5 यूनिट काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ ए 3 यूनिट तो बी का हो जाएगा 2 यूनिट। बी का हो जाएगा 2 यूनिट। तब ए और बी को मिलकर उस गड्ढे को भरने में कितना समय लगेगा। बी आधा दिन अगर काम करता है, बी का आधा दिन काम करेगा तो बी एक दिन में 2 यूनिट करता है। बी एक दिन में बी एक दिन में 2 इकाई काम करता है। 2 इकाई काम करता है तो आधा दिन करेगा तो 1 इकाई करेगा। आधा दिन करेगा तो 1 इकाई करेगा। बी अगर आधा दिन करेगा, बी का आधा दिन का काम 1 इकाई होगा और ए का 1 दिन का काम, ए का 1 दिन का काम, ए का 1 दिन का काम है 3, तो 3 1 4 यूनिट होता है। तो 4 से हम 60 में भाग दे देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 15। इसका आंसर आ जाएगा 15। इसका आंसर आ जाएगा 15 दिन। इसका आंसर हो जाएगा 15 दिन। अगला प्रश्न, एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। दोनों 3 दिन तक कार्य करते हैं, फिर एक्स चला जाता है। उस शेष कार्य को अकेले वाई कितने दिन में पूरा करेगा। एक्स और वाई एक कार्य को 12-16 दिन में करता है। एक्स वाई करता है 12 दिन में और ये करता है 16 दिन में। ये हो जाएगा 48, पूरा काम हो जाएगा। 16 48 बरचौक 48। दोनों 3 दिन तक काम करते हैं। दोनों 3 दिन तक काम करता है। एक दिन में काम होता है 4 3 7 और 3 दिन तक काम करता है। ये 3 दिन तक काम करता है तो इसको गुना करेंगे 3 से। 7 गुना 3, ये हो जाएगा बराबर 21। तो इसमें इसको घटाते हैं तो यहां बच जाएगा 27। फिर कहते हैं एक्स चला जाता है तो उस शेष कार्य को वाई अकेले कितना दिन में करेगा। तो 27 बचता है तो वाई का 1 दिन का काम है 3 यूनिट। वाई का 1 दिन का काम है 3 यूनिट। तो 3 से इसमें भाग कर देंगे। 3 से इसमें जब 27 में भाग करेंगे तो इसका आ जाएगा 9। ये कार्य को 9 दिन में पूरा करेगा, शेष कार्य को। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ये दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, फिर ए चला जाता है। बी शेष काम को कितने दिन में करेगा। ए 25, बी 30 है। ए 25 है और बी का 30 है। इसका हो जाएगा 150। तो कहता है कि ये दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। तो 25 छकी 150 और 30 पंचे 150, दोनों मिलकर अगर काम करता है तो आ जाता है 11। और ये 5 दिन काम करता है तो 11 पचे 55, 55 होता है। तो 55 को इसमें घटाएंगे तो ये बचेगा 95। 55 को इसमें घटाएंगे 95 बचेगा। फिर ए चला जाता है 20 से इस काम को कितने दिन में करेगा।
बी से इस काम को कितने दिन में करेगा? बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। 5 से 95 में भाग करेंगे, तो भाग करने के बाद इसमें 5 से 95 में भाग करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 19। इसका आंसर आ जाएगा 19 दिन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, एक काम को ए 10 दिन में तथा बी 15 दिन में कर सकता है। वे दोनों एक साथ आरंभ करते हैं, परंतु 5 दिन बाद बी चला जाता है। बताएं कि काम को पूरा करने में। ये भी सेम सवाल है पिछले सवाल की तरह। कृपया इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ए एक काम को 14 दिन में, बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। तो काम कब समाप्त हुआ था? ए एक काम को करता है 14 दिन में और बी 21 दिन में। ए करता है 14 दिन में और बी करता है 21 दिन में। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। तो इसका हो जाएगा ये 42। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 42। तो 14 या 42, 21 दूनी 42। तो कहता है कि ए काम छोड़ देता है, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। ए 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 3 दिन का काम कितना होगा? 3 दिन का 9 यूनिट होगा, तो 9 यूनिट को 42 में जोड़ देना है। 9 यूनिट को 42 में जोड़ देना है और 3 2 5 से इसमें भाग कर देना है। जो होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो 42 में 51/5, 51/5, इसका हो जाएगा 10.1/5, 10.1/5, 10.1/5, ऑप्शन नंबर 4। और आज के अंतिम सवाल था। आप लोग मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।